सीताराम। कई सारे लोग हमको मैसेज करके कहते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ किसी ने तंत्र विद्या करा दी है, जिसके कारण से हमें घाटा पे घाटा होता चला जा रहा है, हमारे घर में बीमारी बहुत ज्यादा बनी हुई है, और तो और किसी के शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, 1 रुपए कमाते हैं तो 2 रुपए का खर्चा हो जाता है और कर्जे पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। महाराज जी किसी ने कुछ करा दिया है, क्योंकि कई बार हमें घर में निगेटिव शक्ति होने का भी आभास होता है। तो यही हम जानेंगे कि क्या हर बार इस प्रकार की समस्याओं का कारण किसी के द्वारा कराया हुआ होता है या इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकता है। देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण हम लोगों के कर्म है, पूर्व की नहीं, इसी जन्म में जो हम बुरे कर्म कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं कि हम कहां गलती कर रहे हैं। सब प्रथम तो जो हमारे पितरों की वैदिक विधि से तर्पण आदि क्रियाएं होती थी वो हमने बंद कर दी। हमारे पितरों की जो क्रियाएं थी, वैदिक विधियां थी, वो हमने बंद कर दी। वार्षिक रूप से या मासिक रूप से किसी भी प्रकार से हम जीवन पर्यंत नहीं करते। आजकल पितरों के घर में कोई खत्म हो जाए तो उसका जो है तो अंतिम संस्कार भी उस प्रकार से, उस विधि से, पूर्ण विधि से नहीं हो पाता, जिस कारण से वो व्यक्ति भी या उसके किसी कर्म खराब होने के कारण या वो व्यक्ति मोह माया में ज्यादा फंसा रहा हो, इस कारण से यही जो है तो प्रेत बन के घूमता रहता है। और फिर हम लोग ने दूसरी गलती क्या करी? दूसरी गलती हम लोगों ने की कि हमने अपने कुल देवी देवता का त्याग कर दिया। जो कुल देवी देवता विशेष रूप से हमारे कुलों में हमारी रक्षा करने के लिए स्थापित किए गए थे कि आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार की तंत्र मंत्र आदि की कोई समस्या ना हो, उनका ही हमने जो है तो त्याग कर दिया। हमें पता ही नहीं है हमारे कुल देवी देवता कौन है। ये अंग्रेजी सभ्यता सीख करके हमने स्वयं को इतना भयंकर बर्बाद किया हुआ है कि हम किस प्रकार से गर्त में गिरते चले गए हमको समझ में नहीं आया। अब जब 100 फुट नीचे गड्ढे में हम गिर गए हैं तब हमको समझ में आ रहा है क्या ये हम इतने नीचे गड्ढे में आ कैसे गए। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण हमारे कर्म ही है। यदि किसी हमारे पूर्वज की अंतिम संस्कार वैदिक विधि से नहीं हो पाई तो हम ऐसा कोई अन्य सत्कर्म भी नहीं करते कि यदि वो मोह माया में फंसा रह गया हो, उसकी मुक्ति नहीं हो पाई हो, तो किसी अन्य कर्म के द्वारा उसकी मुक्ति हो जाए। तर्पण आदि के द्वारा, भागवत महापुराण के द्वारा, और जो है तो यदि गीता जी का भी पाठ प्रतिदिन व्यक्ति 1 अध्याय का भी हिंदी में भी अपने घर में प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दे तो उसके घर में पितृदोष निर्मित नहीं होगा। और साल में 1 बार गंगा स्नान का नियम बना ले व्यक्ति, इस प्रकार की समस्या नहीं आती है। और कुल देवी देवता का यदि त्याग नहीं किया होता तो कभी इस प्रकार की समस्या होती ही नहीं। यदि घर का व्यक्ति होता तो कुल देवी देवता आपको अवगत कराते, ये व्यक्ति है प्रेत योनि में है, इसकी मुक्ति कराओ। और बाहर का होता तो वो घुस ही नहीं पाता घर पे, परंतु इन सब चीजों का हमने त्याग कर दिया। ठीक है, इसमें तीसरी सबसे मुख्य बात है कि हमने अपनी शुद्धता का त्याग कर दिया। घर में कई सारे लोगों के आजकल नॉनवेज बन रहा है, घर में ही ला करके वो है मांस मछली पका रहे हैं। ठीक है, स्वयं के शरीर की शुद्धता नहीं है। शौच करके जाते हैं, शौच करते हैं सुबह सुबह, फिर वही कपड़े पहन करके आके फिर बिस्तर में लेट करके मोबाइल चलाने लगते हैं। वही शौच किए हुए किचन में भी जाएंगे, उसी अवस्था में पूरे घर में घूमेंगे। तो जिस घर में इस प्रकार की अशुद्धि है, कोई व्यक्ति शौच करके पूरे घर में घूम रहा है, उस घर में कभी देवी देवता, देवी शक्ति रह ही नहीं सकती, चाहे उस घर में कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना होती हो। जहां पर शुद्धता नहीं रहेगी, जहां पर स्वच्छता नहीं रहेगी, वहां पर देवी देवता या देवी शक्ति कभी भी वास नहीं करते। देवी देवता, देवी शक्ति वहीं पर वास करते हैं जहां स्वच्छता और शुद्धता रहती है। स्वच्छता शुद्धता केवल शरीर की नहीं, मन की और वाणी की भी हम लोगों की बिगड़ गई है। मन और वाणी की शुद्धता को भी हम लोग त्याग चुके हैं। मन में द्वेष, कपट, छल, ये सब आजकल लोगों के भरा हुआ है। वाणी की शुद्धता भी नहीं है, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए हम एक बार को ये मानते हैं कि आज का समाज गलत है, कभी कभी यह स्थिति हो जाती है कि कठोर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है।
जब किसी को विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये बात हम समझते हैं कि कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि कठोर वाणी का, गलत वाणी का प्रयोग कुछ मूर्ख लोगों को समझाने के लिए करना पड़ता है, परंतु सदैव अपनी वाणी में गलत शब्दों का प्रयोग करना, ये आपके मन तन की शुद्धता को भंग कर रहा है, आपकी मानसिकता को भंग कर रहा है। तो जब प्रत्येक प्रकार से आपने शुद्धता का आपने त्याग कर दिया, शरीर की शुद्धता का आपने त्याग कर दिया, मन की शुद्धता का आपने त्याग कर दिया, वाणी की शुद्धता का आपने त्याग कर दिया, तो देवीय शक्ति आपके साथ नहीं रहेगी, भूत प्रेत नेगेटिविटी ही आपके साथ में रहेगी। ये आप 1000% लिख करके ले लो। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को संध्या के समय नहीं खाना चाहिए, परंतु आप अब यदि बाजार में संध्या के समय, शाम के समय निकल करके देखो तो ठेलों में जो छोटे छोटे चौपाटी ऐसे बने रहते हैं खाने पीने के स्थान, उसमें भीड़ लगी पड़ी है। सबसे ज्यादा व्यक्ति संध्या के समय, शाम के समय ही खा रहा है। तो बताइए निगेटिविटी की समस्या फिर होगी क्यों नहीं? शास्त्रों में बताए हुए नियम यदि हम तोड़ेंगे, जो देवीय नियम बताए गए हैं, देवीय मर्यादा बताई गई है, यदि हम उसके विपरीत चलेंगे तो हम दंड के अधिकारी होते हैं। जिस प्रकार से भारतीय संविधान का नियम तोड़ने पर हम जो है तो दंड के अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार से देवीय संविधान का नियम तोड़ने पर भी हम दंड के अधिकारी होते हैं। तो जो व्यक्ति संध्या के समय खान पान करेगा, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर जो है तो नेगेटिव शक्तियों का शिकार बनेगा, और ऐसे व्यक्ति को ही रास्ता गली चलते हुए जो है तो नेगेटिव शक्तियां पकड़ लेती हैं। कई बार आपने देखा होगा, अरे ये तो यहां से जा रही थी, ये तो यहां से जा रहा था, हमने इसको देखा और हम इसके साथ हो लिए। क्यों? उस व्यक्ति ने अपने अध्यात्म बल को पूर्ण तरह से क्षीण कर दिया, पूर्ण तरह से अध्यात्म बल उसका खत्म हो गया है। पूजा पाठ से उसको कुछ लेना देना नहीं है, नाम जप उसको करना नहीं है, उसको पूरा अशास्त्रीय आचरण करना है। सोच करके ऐसे ही कपड़े पहन करके वो घूमेगा, संध्या के समय खाएगा, दोपहर के समय सोएगा, कुछ भी मनमर्जी आचरण करेगा, तो निश्चित तौर पे नेगेटिव शक्ति का शिकार बनेगा ही बनेगा। ये 1000% सत्यापित है, लिख करके ले लीजिए। तो यदि हम अपने आचरणों को नहीं सुधारते हैं और हम सोचें कि किसी ने कुछ करा दिया है, घर की शुद्धता ही नहीं है, तो घर में नेगेटिव शक्ति आएगी ही आएगी। और 98% ऐसे केसों में, जो हमने शुरू में समस्याएं बताई हैं, 98% ऐसे केसों में पितृदोष होते हैं। घर के पितृ बिगड़े हुए रहते हैं, और घर के पितृ प्रेत योनि में इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि फिर वो घर के लोगों की हत्या तक करना प्रारंभ कर देते हैं, अपने ही घर के लोगों की। और हम सोचते हैं कि तंत्र मंत्र कराया गया है। हम कहीं जाते हैं तो झाड़ फूकने वाला भी हमको जो है तो विचलित करता है। तुम्हारे तो जिसको तुम सोच रहे हो, कई बार हमने लोगों को ऐसा डायलॉग देखा है, जो जिसके बारे में तुम सोच रहे हो उसी ने कराया है। अब व्यक्ति को किसी ना किसी पे शक तो होता ही है कि इसने कराया होगा हमारे यहाँ, और झूठे तांत्रिकों ने ये डायलॉग पकड़ लिया है। जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, जिसके बारे में आपको शक है, उसी ने कराया है। और तांत्रिक के ऐसे कहने के कारण एक तो आपकी लाइफ टाइम उस व्यक्ति से दुश्मनी हो गई। आप भले खुल के कहो ना कहो, क्योंकि तांत्रिक कहेगा हम नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो हम लफड़े में फंस जाएंगे। तो हालांकि ये होता भी है, नाम बताने से व्यक्ति फंसता है, इसलिए सच्चे लोग भी नहीं बताते, सही लोग। परंतु आज कल इस प्रकार से बहुत ज्यादा ठगी भी होती है। भले उसको स्पष्ट रूप से देख रहा हो कि ये पितृदोष है, परंतु वो तुमको सही समाधान नहीं बताएगा। वो कहेगा कि ये किसी के द्वारा तंत्र क्रिया कराई हुई है, और उसी के द्वारा कराई हुई है जिस पर तुमको संदेह है, जिस पर तुमको शक है, और आपको किसी न किसी पर शक होता ही है। भले ही वो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में क्यों ना परेशान हो इस प्रकार की परेशानी से, परंतु आपको उस पर शक तो था ही। अब उस तांत्रिक ने पूर्ण विश्वास दिला दिया कि हाँ, तांत्रिक ने कहा है कि जिस पर शक है वही है, तो मतलब उसने कर दिया। लाइफ टाइम की एक तो आपको दुश्मनी मिल गई, दूसरा वो तांत्रिक अब आपसे मोटा पैसा लेगा। समस्या जो की तो रह जाएगी। समस्या मुख्य क्या है? मुख्य समस्या है हमारा आचरण। यदि हम अपने आचरण में सुधार कर लें, शौच आदि करके, स्नान करके ही बाहर निकलें, इस प्रकार से शौच करके पूरे घर में ना घूमें, संध्या के समय खाना पीना इस प्रकार से बंद कर दें, कुल देवी देवता का पता लगाने का प्रयास करें। उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक दे देंगे, उसको देखिएगा।
प्रतिदिन किसी मंदिर में शाम की आरती में जाने का घर का एक व्यक्ति नियम बना ले। यदि प्रतिदिन आप शाम को किसी सिद्ध मंदिर में, किसी मंदिर में शाम को आरती करने जाते हैं, तो उस मंदिर के दिव्य ऊर्जाओं के संपर्क में आप आ जाएंगे और वो दिव्य ऊर्जाओं की कृपा आपके घर तक आएगी। और जैसे ही वो दिव्य ऊर्जाओं की कृपा आपके घर तक आएगी, आपके घर की समस्या स्वतः ही हल होने लग जाएंगी। आपका ऑरा मजबूत होने लगेगा। जब आपका ऑरा मजबूत होगा तो आप स्वयं इस प्रकार की तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम, कोई निगेटिविटी काम नहीं करेगी। तो और यदि पितृदोष है, पितृदोष के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम सारे पितृदोष के जो है तो लक्षण बताएंगे, उसके बाद उसका समाधान भी बताएंगे। पितृदोष है तो फिर पितृदोष का समाधान करिए, अपने ऑरा को मजबूत रखिए, संध्या के समय ये खाना पीना बंद कर दीजिए, मन कर्म वाणी की शुद्धता रखिए। कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर या कोई भी निगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं कर सकती, ये सत्य मान लीजिए आप। यदि आप निगेटिविटी से परेशान हैं तो वो हमारी ही गलती है। और मैंने जैसे बता दिया कि 98% केसों में तंत्र मंत्र नहीं होता, किसी के द्वारा कराया हुआ नहीं होता। 98% केसों में स्वयं उसके घर के पितृ ही बिगड़े हुए होते हैं, जो उसको परेशान कर रहे होते हैं। तो इस बात को आप समझिए। प्रतिदिन मंदिर में जाने का नियम बनाइए। जो हनुमान चालीसा से 11 पाठ करके जल अभिमंत्रित करने की विधि बताई है, उस विधि को प्रतिदिन करना प्रारंभ करिए। यदि आप अपने जीवन में सुधार के लिए, अपने खुशहाल जीवन के लिए रोज 11 हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, तो आप अपने जीवन में आने वाली समस्या के स्वयं जिम्मेदार हैं। तो यदि आप उस हनुमान चालीसा की विधि को करिए, उस प्रकार से जल अभिमंत्रित करिए, उसको पीजिए, घर में उसका छिड़काव करवाइए, घर के लोगों की बुद्धि ठीक होगी, घर में स्वच्छता आ जाएगी। और जो है तो इस प्रकार से जब घर का ऑरा दिव्य होने लगेगा तो स्वतः ही सीताराम जी की कृपा होने लगेगी। और यदि संभव हो तो संध्या के समय सभी लोग बैठ करके, घर के लोग बैठ करके कम से कम आधा घंटा सीताराम जी का घर में कीर्तन करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर मुझे बता दीजिएगा कितनी बड़ी निगेटिविटी है घर में यदि टिक जाए तो। यदि ऐसे तुम दबा के भागना ना प्रारंभ कर दे आपके घर से निगेटिविटी, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। सीताराम नाम कीर्तन के आगे कितना बड़ा भी, यहां तक कि ब्रह्म राक्षस भी क्यों ना हो, वो भी बौखलाएगा, उसको भी समस्या। एक समय ऐसा आएगा कि सीताराम के नाम प्रभाव से उस ब्रह्म राक्षस की भी मुक्ति हो जाएगी। हालांकि ये होता नहीं है, ब्रह्म राक्षस ऐसे नहीं आ जाते सबके यहाँ। ये मुख्य तौर पर हमारे घर के पितृ ही ज्यादातर होते हैं। तो यदि हम अब ईश्वर के चरण पकड़ते, अपने आचरण शुद्ध करते हैं, तो स्वयं ईश्वर हमें मुख्य समस्या से अवगत करा के उसका मार्ग खोल देते हैं और हम उस समस्या को समझ करके उसका ठीक प्रकार से निदान कर पाते हैं। परंतु पहले हमें स्वयं में सुधार करना पड़ेगा। ये जो मुख्य गलतियां बताई हैं, इन गलतियों को हमको सुधारना पड़ेगा। प्रतिदिन मंदिर जाना प्रारंभ करना ही पड़ेगा। भले घर का एक व्यक्ति करे, सब नहीं कर सकते मुझे पता है, परंतु घर का कोई एक व्यक्ति तो कर सकता है। और उस एक व्यक्ति के कारण घर में सभी का कल्याण होने लगेगा। घर में यदि नियमित रूप से कोई एक व्यक्ति भी यदि भक्ति करता है अपने नियम पूर्वक, तो वो सबका कल्याण कर ले जाएगा अपने साथ। तो इन मुख्य बातों को समझिए और इसमें सुधार करिए। बोलिए सीताराम।